यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव किशनगढ़ की है, जहां हर साल दशहरे के मौके पर एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले की खासियत थी कि यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन कुछ साल पहले इस मेले के साथ एक ऐसी घटना जुड़ गई जिसने इसे भूतिया मेला बना दिया। गांव के बाहर एक बड़ा मैदान था जहां यह मेला लगता था। मेला दशहरे की रात तक चलता था और उस रात रावण का दहन किया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी मेला धूमधाम से लगा हुआ था। लोग खुश थे। मिठाइयों की दुकानों से लेकर झूलों तक सब कुछ पूरी तरह सजाया गया था। लेकिन इस बार मेले में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे लोग तुरंत नहीं समझ पाए। राधिका नाम की एक लड़की जो किशनगढ़ की ही रहने वाली थी, हर साल की तरह इस बार भी अपने दोस्तों के साथ मेले में आई थी। वे लोग मस्ती कर रहे थे, दुकानें देख रहे थे, झूले झूल रहे थे। अचानक राधिका की नजर एक अजीब सी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। राधिका ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि वह औरत लगातार उसे घूर रही थी। राधिका ने अपने दोस्तों से इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मेले की रौनक और तेज हो गई। राधिका और उसके दोस्त झूले पर बैठने के लिए लाइन में लगे थे। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत उनके पास आई और बिना कुछ कहे राधिका की तरफ इशारा किया। राधिका को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और झूले पर चढ़ गई। झूला चलते ही कुछ अजीब घटने लगा। राधिका को ऐसा लगने लगा कि वह झूले में अकेली नहीं है। जब उसने बगल में देखा तो वही बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी। डर के मारे राधिका की चीख निकल गई, लेकिन उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। झूला रुका, लेकिन राधिका का डर कम नहीं हुआ। वह हड़बड़ाते हुए झूले से उतरी और मैदान के एक कोने में भाग गई। जैसे ही वह मेले के बाहरी इलाके में पहुंची, उसे चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। वहां अब कोई शोर शराबा नहीं था। वह सोच रही थी कि वह मेले से बाहर कैसे आ गई, जबकि कुछ देर पहले वहां सब कुछ गुलजार था। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वही बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। वह औरत राधिका को देखकर जोर से हंसी और राधिका को अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई महसूस होने लगी। डर के मारे राधिका भागने लगी, लेकिन उसके कदम भारी होते जा रहे थे। अचानक उसने देखा कि पूरा मेला गायब हो चुका था। वह मैदान में अकेली खड़ी थी। आसपास कोई रोशनी नहीं थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राधिका ने मेले के अंदर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन मेला अब वहां था ही नहीं। वह डर और घबराहट में बेहोश हो गई। अगले दिन जब गांव के लोग उस जगह पहुंचे तो उन्होंने राधिका को मैदान के बीचों बीच बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। बाद में जब राधिका ने गांव वालों को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सालों पहले उसी जगह एक बूढ़ी औरत की मेले में हादसे से मौत हो गई थी। तब से हर साल दशहरे की रात वह औरत किसी न किसी को परेशान करने के लिए लौटती है। आज भी लोग उस मेले में रात के समय अकेले जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अब भी दशहरे के मेले में भटकती है।